अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दारिया न्यूज़ और मैं हूं गुड़िया नौरीन। नाज़रीन, चीनी, आटा, घी की कीमतों के इजाफे के बाद अवाम जो है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की कीमतों के अजाब से भुगत रही है। अब देखना यह है कि अवाम इस बारे में क्या कहती है। एक ही माह में दूसरी दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइस में इजाफा अवाम के लिए किस कदर तकलीफ दे है। आए अवाम के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस हुकूमत से हमें बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी, बहुत सारी कोशिश थी कि बहुत सी पिछली चीज़ें जो पिछली गवर्नमेंट्स में होती रही इस दफ़ा नहीं होंगी। लेकिन आलमी मंडी में भी जो प्राइसेस चल रही हैं आपको भी पता है, उसकी अगर इंक्रीज़ हो रही है उसके साथ साथ ये भी इंक्रीज़ होती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो बाकी चीज़ों पर भी महंगाई होती जा रही है और ये पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही, इससे हर चीज़ महंगी होती जा रही है। और जो चीज़ आपको पता है पाकिस्तान में एक दफ़ा ऊपर चली जाती है, दोबारा पेट्रोल कम भी हो जाए ना तो वो चीज़ें वापस नीचे नहीं आ सकती। और इसकी वजह से इन हुकूमत को चाहिए कि इस पर कोई कोशिश करे, इस पे कोई पॉलिसी बनाए। इस सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, इससे कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे से अच्छी पॉलिसी बने और उस पॉलिसी पे ये इम्प्लीमेंट करके इन चीज़ों को वापस अपने कंट्रोल में करें, क्योंकि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये मेन बेसिक रीज़न है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्राइसेस ऊपर जाती हैं। अभी हालात जो भी चल रहे हैं उस हिसाब से तो मतलब गरीब आदमी के लिए तो जीना मुश्किल हो गया, ठीक है। और बाकी आप देख लें हर चीज़ को आग लगी हुई है। जो हलाल की कमार है उसी को सिर्फ पता है कि अभी क्या हालात चल रहे हैं। असल में गरीब बंदे के क्या कारोबार पे फ़र्क पड़ना है, गरीब बंदे पे तो फ़र्क ही फ़र्क है ना। ये जो हुकूमत है इसने तो महंगाई की इतनी जो है ना नस्लों की मत मार के रख दी है। अब क्या करें, गैस भी नहीं अफोर्ड बंद की हुई है, घरों में भी गैस नहीं आ रही। पेट्रोल पहले तो चले कुछ गुजारा था, अभी और भी महंगा कर दिया है। इसके बारे में आप गरीब बंदा क्या कह सकते हैं? गरीब बंदे से क्या आप कमेंट्स लेंगे? ये तो अमीरों से ले जिनके लिए वो बना है। हम ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल ही काम फर्क ख़त्म हो गया, सवारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। पेट्रोल सस्ता था तो सवारी पैसे दिया कर दीजिए, अभी तो पैसे भी नहीं दे रही सवारी बिल्कुल। हम सुबह से यहाँ पे खड़े हैं, कोई नहीं सवारी बैठी है। अगर उससे हम सवारी से पैसे पेट्रोल के मांगते हैं तो वो नहीं देती है। देखें जी, बात यह है कि पेट्रोल महंगा तो हुआ है, लेकिन उसकी वजह जो है अवाम है। अवाम करप्शन करती है, वो छोड़ती नहीं है, तो गवर्नमेंट पैसे तो पूरे करती है। एक घर में सरबराह जो है एक आदमी नहीं संभाला जाता, पूरे मुल्क का निज़ाम कैसे सीधा हो? हर आदमी सीधा हो जाए, करप्शन ख़त्म हो जाए तो गवर्नमेंट भी अपने आप सीधा कर लेगी। पेट्रोल के बारे में मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये हर 15 दिन के बाद क्या कहते हैं पेट्रोल बढ़ाना, ये आवाम से सरासर ज़्यादती है। आवाम के पास कोई पैसे पेड़ों पर नहीं लगे कि हर क्या कहते हैं 15 दिन के बाद क्या कहते हैं आप एक नया क्या कहते हैं पेट्रोल की प्राइसेस लेकर आ जाएं। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली क्वार्टरली करें, ताकि आवाम को कम से कम क्या कहते हैं आजकल की महंगाई के दौर में बाकी चीज़ें भी ख़रीदनी पड़ रही हैं, तो पेट्रोल तो क्या कहते हैं हर 15 दिन के बाद आपके सर पर क्या कहते हैं सवार हुआ है। तो गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है काइंडली क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं दोबारा से क्या कहते हैं देखें, रीशेड्यूल करें और इस पेट्रोल की प्राइसेस को कम से कम क्वार्टरली होना चाहिए।